हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो है हम जो है आप सब लोगों को जो है इंडिपेंडेंस डे की जो है 74वें भारत स्वतंत्रता दिवस की जो है हार्दिक बधाई देते हैं। हम सभी देशवासियों को जो है दिल की गहराई से इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। आज हम जो है हमको जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले 74 साल हो गए हैं, लेकिन अभी हम जो है वैसे आज़ाद नहीं हुए जैसे हमें आज़ाद होना है। अभी हम बहुत दबाव में रहते हैं। हमारे देश की जनता जो है धर्म के नाम पर जो है, गरीबी के नाम पे, बेरोज़गारी के नाम पे बहुत जो है तिरस्कार सहती है। हमारे देश में जो है बहुत सारे प्रेशर हैं लोगों के ऊपर। बहुत बुनियादी ज़रूरतें के लिए लोग तरस रहे हैं। पानी की सुविधा, रहने की सुविधा, उन्हें जो है धर्म में बाँट कर जो है उनकी बात को दबा दिया जाता है। तो हमें इतनी मेहनत करना है, और ख़ास करके हमारे युवा जो हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं और जो कुछ कर सकते हैं, जो 50-60 साल के बीच में हैं, मतलब जो 18 से 50 के बीच में हैं, इन्हीं से उम्मीद की किरण है। और तो सब आश्रित आबादी है। जो 18 से नीचे हैं वो बेचारे आश्रित हैं, वो हम पर आश्रित हैं जो बड़े लोग हैं। और और जो है उनको बड़ी उम्मीद है हमसे कि हमारे जो है हमारे देश का माहौल अच्छा होगा, और जो है हमें अच्छे अवसर मिलेंगे फ्यूचर में। नफ़रत ख़त्म होगी, और हमारी जो फ़ीमेल आधी आबादी देश की 70 जो है 130 करोड़ में 65 करोड़ आबादी जो है महिलाओं की है, वो भी आश्रित है। 1% महिलाएं 2% होंगी जो काम कर रही हैं। वो भी इतना ख़राब जो है एटमॉस्फेयर है बाहर का, आउटडोर का इतना ख़राब एटमॉस्फेयर है। इतने ज़्यादा क्राइम होते हैं उनके साथ, जो उनका शारीरिक फिजिकल हरासमेंट होता है। और फिर बात जो है SC ST या OBC में चली जाती है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में चली जाती है, उतना उनका जो है उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती, पुलिस की कार्रवाई। गरीब होने के नाते या शहर से थाने से दूर होने के नाते उनकी बात जो है वहाँ तक उस ढंग से नहीं पहुँचती है, दबा दी जाती है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो देश जो है तमाम तरह के हरासमेंट से, आर्थिक हरासमेंट से हमारा देश बाहर आए। जिन जो हज़ारों करोड़ों लोगों का जो आर्थिक हरासमेंट हो रहा है, उनके पास माल नहीं है, पैसे नहीं हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और जो बेचारे जिनको नीच जात में बना दिया गया है, किताबें हाथ से लिख करके जो है उनको नीच बना के हमेशा ग़ुलाम बनाए रखने का जो षड्यंत्र रचा गया है पिछले हज़ारों सालों से, इस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। वरना हम ऐसे बस तमाशबीन बने रहेंगे। हमारे देश में, हमारे गली में, हमारे घर के सामने, हमारे पड़ोस में, हर शहर में, भारत के हर शहर में शोषण हो रहा है। बस हमें वहाँ देखना है खाली पहुँच के, या हम जो है हम उससे अवगत नहीं हैं, या उन बातों को जो है दबा दिया जाता है। न्यूज़ चैनल जो है, जितने न्यूज़ चैनल हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के जो है प्रवक्ता बन गए हैं। उनको जो है न्यूज़ चैनल के बाद जो है जो मालिक हैं या जो उसमें जो डिबेट करते हैं प्रवक्ता, उनको बाद में जो है MP MLA के इलेक्शन लड़ने की तमन्ना है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसलिए वो जो है पत्रकार कम, जनता के दुख दर्द को बताने वाले कम, खबर को सुनाने वाले कम लगते हैं, चिल्लाने वाले ज़्यादा लगते हैं। वो डिफेंड करते हैं, वो डिफेंस करते हैं पार्टी का, विशेष पार्टी का, जहाँ से उनको चाटने के लिए मिलता है। ये बहुत ही ख़राब दौर है हमारे 21वीं सदी में। जब हम 75वां जो है इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो 75 साल अगले साल हो जाएंगे। मतलब इसी तरह से देखें 100 साल भी हो जाएंगे, तब भी हमारे देश से जो है ये जितना क्राइम है, इतना जो है हरासमेंट है, सोशल, फिजिकल, मेंटल, बौद्धिक स्तर पर हमें जो है, जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, नहीं मजदूरी कौन करेगा। तो इनको जो है एक अवसर मिले, इसके लिए हम युवाओं को जो है, जो 18 से 50 साल के बीच में हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जो एक की मदद कर सकते हैं, 2 की कर सकते हैं, हम अगर एक की मदद करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। और ये जो है हमारा देश जो है एक ऐसा देश बनेगा जहाँ जो है किसी के साथ भी शोषण करने से कोई भी घबराएगा। कोई कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, सबको कानून से डर लगता है, बशर्ते कानून जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने में निष्पक्ष हो। यहाँ जो कानून के रखवाले हैं बेचारे, उनको प्रेशर होता है कि ये बड़े आदमी हैं, ये MP MLA के आदमी हैं, या रूलिंग पार्टी के हैं, या अपोजिशन के हैं, इनकी चलती है। अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से पहले ही इनका ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है, या उनको ट्रांसफ़र लेटर मिलने का भय होता है, डर होता है, उनको फेयर होता है कि अभी हम भागते भागते रहेंगे। 30 साल की नौकरी में 30 जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा हमारा, अगर हम ईमानदारी से जिएंगे तो। हम अकेले क्या कर सकते हैं। ये एक डर है, जो डर समाज में इस तमाम तरह के क्राइम को रोकने पर कंट्रोल नहीं लगा पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है।
तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है बिना डरे, समाज जो है इस पर समाज किसी भी अच्छे अधिकारी के साथ खड़ा हो, जो ईमानदारी से काम करे, उसके ट्रांसफ़र की भी क्राइटेरिया तय हो। कोई भी जो है ऐसे बस आसानी से ट्रांसफ़र ना करने पाए किसी को। और जो हमारी पुलिस है, इसको सुविधाएं मिलें, इसको हाईटेक सुविधाएं मिलें, इसको स्मार्ट, इसको जहाँ भी रहे ये बिल्कुल बैरिक की तरह पड़े हैं बेचारे, 10-10 जेल खाने की तरह पड़े हैं, रहने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। इनको अच्छी सुविधाएं मिलें, मकान मिले। अगर इनको गृह जनपद में नौकरी नहीं दे सकते आप, तो जहाँ पर नौकरी दें उनको वहाँ पर अच्छे से मकान मिलें, विद फैमिली ये लोग रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, तनाव मुक्त रहें। उससे क्या होगा, ये जनता से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। जब ये जनता से इनका व्यवहार अच्छा होगा तो जनता जो है खुश महसूस करेगी, फ्रेश, और हेडक जो है डर उसके अंदर से निकल जाएगा, फेयरलेस हो जाएगी जनता। जब जनता फेयरलेस होगी तब वो सच बोल पाएगी, सच के साथ खड़ी हो पाएगी। अभी जनता जो है शोषित है, वंचित जनता है। तो हम यही चाहेंगे जो जिम्मेदार हैं रक्षा मंत्रालय के, या जो हमारे भारत सरकार के जो जिम्मेदार हैं, जो हमारे पीएम सीएम हैं स्टेट प्रदेशों के, इनसे जो हमारे देश के पीएम हैं कि भाई आप पुलिस की सुविधा जो है बढ़ाइए और इनको तमाम सुविधाओं से लैस करिए, इनको गृह जनपद में नौकरी दीजिए और इन्हीं विचारों को जो है हफ्ते में एक दिन वीकेंड दीजिए, छुट्टी दीजिए, 24 घंटे का प्रेशर ना दीजिए इनको। ये तनाव मुक्त नहीं रहेंगे तभी देश में से क्राइम ख़त्म होगा, वरना क्राइम जो है ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और हम जो है इनको हर तरह की सुविधाएं दीजिए आप, और इनको जो है छुट्टी दीजिए, इनको टाइम से 8 घंटे, इनकी सैलरी बढ़ाइए। जैसे आप बैंकों में काम करने वाले टाइम टू टाइम ड्यूटी करते हैं, और स्कूल में काम करने वाले, सरकारी स्कूलों में काम करने वाले, प्राइमरी जूनियर इंटर कॉलेज में काम करने वाले, डिग्री वाले में काम करने, टाइम टू टाइम काम करते हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं बेचारे। वैसे इनको अच्छी सैलरी मिले, 50 के ऊपर इनकी सैलरी हो, इससे ये घूस न लें और तमाम तरह का क्राइम करने से ये डरें। किसी का 100, 200, 500 रुपये के लिए जो है उसको गाली न दें, उससे उम्मीद न करें, इनका पेट भरे और ये अपने परिवार के साथ रहेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। हमेशा सोचेंगे क्राइम करने में, एक जिम्मेदार पर्सन होंगे। ये बेचारे पड़े रहते हैं साल, इसलिए जो है इनका दुर्व्यवहार होता है। और हम यही उम्मीद करेंगे अपने यूथ से, अपने भारत के नागरिकों से, कि आप जो है आगे आइए और हर तरह के शोषण से आप देश को निकालिए, तभी हम असली आज़ादी मनाएंगे। उसमें हमें चाहे 74 साल बीत गए हैं, चाहे हमें 100 साल लगे आगे, और हमें 25-26 साल लग जाए, लेकिन हम ऐसी आज़ादी चाहते हैं, ऐसा इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते हैं जिसमें केवल एक फॉर्मेलिटी ना हो। हम 365 दिन लोगों को बिल्कुल फेयरलेस बनाना चाहते हैं, अपने भारतवासियों को, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, बेचारे वो चाहे माइनॉरिटी से आते हों, चाहे मेजॉरिटी से आते हों, चाहे SC हों, ST हों, OBC हों। हमें जो है हज़ारों कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो शोषण जो होता चला जा रहा है लोगों का, कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसमें भेदभावपूर्ण जो है, उसमें जो है दुष्भावना व्याप्त है। लोग जो है, जो जिम्मेदार हैं, जुडिशरी में हैं या जो प्रशासन में हैं या जो शासन में बैठे हैं नेता, पॉलिटिशियन, ये क्रिमिनल हैं। जब ये क्रिमिनल हैं तो इनके जितने गुर्गे हैं, जितने इनके चेले चपाटे हैं, सब क्रिमिनल हैं और सब क्राइम करते हैं, एक दूसरे को दबा देते हैं। संसद का दबाव जो है, संसद सबसे बड़ी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है अब जो है मीडिया जो है उसी के अंडर में चले। मीडिया की अपनी अलग वजूद है। मीडिया जो है, इसके बारे में जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, जिसको चाहें उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, उसका महीने में, साल में उसको तलब कर सकते हैं, उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। सवाल धर्म और जात से हट कर हों, सवाल हो शिक्षा पर, सवाल हो बेरोज़गारी पर। हमारे यहाँ कितने बेरोज़गार हैं, इस पर डिबेट हो। इस पर महीने में रोज़ डिबेट ना हो तो महीने में ज़रूर डिबेट हो, जिम्मेदारों से, हर स्टेट के CM से, उनके मिनिस्टर से, उनके MP MLA से, और जो है हर स्टेट के, हर पूरे देश के PM से, और हमारे देश के PM से और उनके MP MLA से, और उनके जो है जिम्मेदार से, उनके जो मिनिस्टर हैं हर विभाग के, हर डिपार्टमेंट के, उनसे सवाल हो, उनके डिपार्टमेंट पे सवाल हो। और उसको जो है ना, किसी विशेष धर्म पर सवाल ना हो, मंदिर मस्जिद पर सवाल ना हो, हिंदू मुस्लिम पर सवाल ना हो, कब्रिस्तान शमशान पर सवाल ना हो। SC ST जो है, इनके अधिकारों को जो है, समानता का एक माहौल बनाया जाए पूरे देश में, तब हमारा देश जो है तरक्की करेगा। वरना हम ऐसे कहते रहेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोर्टों के बाहर लिखा है सच बोलो, लेकिन वहाँ दिन भर झूठ बोले जा रहे हैं। उस पर एक नकेल हो, एक टाइम लिमिट हो कि भाई कोई इंसान 50-60 साल की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का 1 साल कोर्ट में दे रहा है, हेडेक 1 साल का दे रहा है, क्या उसकी पूरी ज़िंदगी कोर्ट में बीत जाए? ऐसा उसमें केस लड़ा जाता है? अरे उसको साल 2 साल में निपटाओ। हर केस की जो है टाइम पीरियड साल 2 साल रखी जाए। कितना भी बड़ा केस हो, उसमें रैपिड एक्शन हो, उसमें फास्ट ट्रैक से उनके सॉल्यूशन दिए जाएँ।
उनका जिससे कि डर लगे। लोग कहते हैं भैया निर्दोष साबित करने में, अब किसी को भी बंद कर दो, निर्दोष साबित करने में 20 साल लग जाएगा, अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई बेचारे की, 50 साल की ज़िंदगी, 18-20 साल का बचपना, और उसके बाद में 20-25 साल का जो टाइम है उसमें चला गया चक्कर में। तो हम उम्मीद करते हैं हमारा देश जो है फिर से एक अच्छा समृद्ध देश बने। और ये जो लॉलीपॉप के जुमले हैं और कि भाई 20 लाख करोड़ का बजट, बेचारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो चिल्लाते रहते हैं, रैलियों में झंडे लगाए रहते हैं। 20 लाख का बजट किस काम का है? जब 20 रुपए के मास्क के लिए लोगों को जो है मारा जाए, पीटा जाए, हमारे देश के लोगों को, हमारे देशवासियों को जो हमारे देश की सीमा में रहते हैं। ये नहीं है वो जो है कहीं दूसरे देश से आ जाते हैं, इतने आसानी नहीं है कहीं से आना, कोई अपना देश छोड़ के यहाँ चला आएगा। बेचारों को 20 रुपये का मास्क लेने के लिए 200 रुपये का चालान काटा जाता है। अब कोई मजबूरी है तभी तो नहीं ले पाते हैं, एक रुमाल नहीं ले पाते हैं, उनके साथ इस तरह क्राइम होता है। अरे उनको ज़्यादा हमदर्द बनते हो, उनको दो 20 लाख करोड़ दिखाने के लिए केवल होता है, कितने जीरो ये नहीं पता लोगों को, और आप 20 लाख करोड़ का ढिढोरा पीट रहे हो, वोकल फॉर लोकल चिल्ला रहे हो। जब कुछ करी नहीं, आत्मनिर्भर बनो। अब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, पढ़ाई क्यों करते हैं? आत्मनिर्भर बनने के लिए करते हैं, जो है पढ़ाई करते हैं, उनको रोज़गार दिया जाए, रोज़गार का सृजन किया। सरकार की जिम्मेदारी है कि रोज़गार जनरेट करे हर साल। करोड़ों का वादा करते, करोड़ों बोले करोड़ों नौकरियां देंगे, करोड़ों एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन आए तो करोड़ों लोग की नौकरी चली गई, कितने सेक्टर बंद हो गए, सब महामारी आ गई, उसका बहाना है केवल। अरे आप जितने सरकारी जो है एम्प्लॉई हैं, 2-2.25 करोड़ हैं, या 3 करोड़ 2.5 करोड़ मान लो, उसके अलावा क्या देश में और आबादी नहीं है जिनको जिनके परिवार चलाने हैं? 25 करोड़ परिवार हमारे देश में हैं, तो क्या बस वही जो 2-2.5-2.25 करोड़ लोग हैं उन्हीं का परिवार चले? उनको तो भाई फिक्स सैलरी आ जाती है। तो उन जो है वो तो उनका जो है संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो बेचारे जो असंगठित हैं, जो बेचारे रिक्शे वाले, ठेले वाले, दुकान वाले, उनका कैसे काम चलेगा? कब तक ऐसे चलेगा? उनके लिए कोई ठोस स्कीम बनाई जाए। और 500 रुपये जनधन खाते में दे के बताया जाता है कि भैया हमने हज़ारों लाखों करोड़ रुपए जनधन खाते में दिए। शर्म नहीं आती कहने में? हमारे ज़िम्मेदार को, हमारे देश के इतने बड़े बड़े पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे पॉलिटिशियन को, देश का नेतृत्व करने वाले पीएम को, कि हमने हज़ारों लाखों करोड़ रुपए लोगों को जनधन में दिए। 500 रुपये एक दिन का खर्चा होता है, 500 रुपये किसी भी परिवार का जिसके यहाँ 10-5 लोग हैं, और उसको चिल्लाते हैं भाई हमने 500 रुपये दिए। इस तरह की रिपोर्टिंग होनी नहीं चाहिए। जब तक कोई मदद 1 लाख से कम किसी परिवार की हो, उसकी रिपोर्टिंग करना मना होना चाहिए हमारे देश में। लोगों को जलील करना होता है, 2-4-500 रुपये दे के, 1000 रुपये दे के, उनकी फ़ोटो खिंचवा के, कैमरेबाजी करा के लोगों को जलील करना है, ये मदद करना नहीं है। जब तक उनकी ऐसी मदद की जाए, उनको रोज़गार से लगा दिया जाए कि वो 10-20 साल बेचारे उसी से कमाए खाएँ, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी पा जाएँ, 50,000 की नौकरी पा जाएँ। तुम सरकारी नहीं दे सकते हो 50,000 की नौकरी, कम से कम 15,000, 20,000 की नौकरी दे सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में दिलवा सकते हो। ऐसी सुविधाएँ दो आप कारपोरेटर को, कि वो लोगों को नौकरियाँ दें। जो पढ़े लिखे यूथ हैं बेचारे, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट, सब बेईमानी है पढ़ाई लिखाई। हाई स्कूल करा है वो भी बेचारा परेशान है। जो पोस्ट ग्रेजुएट है, LLB करके इंदौर में एक बेचारी वो सब्ज़ी बेच रही थी, वो PhD करके जो है डॉक्टर बन के लोग जो है इतने ज़्यादा बेचारे रिक्शे वाले बन जाते हैं। क्या ये हमारा देश कहाँ जा रहा है? अरे कब जागेंगे आप लोग? अब कम से कम आप तो इतना अय्यासी ऐश कर चुके हैं, कम से कम जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हमारे, उन पर तो रहम खाओ, उन पर तो तरस खाओ। हमारे देश के डर्टी पॉलिटिशियन जो हमारे देश के गंदे राजनेता हैं, ये जो गंदे जिम्मेदार हमारे अधिकारी हैं, अरे आप शर्म करो। आपको भी मर के चला जाना है, यहाँ 500 साल नहीं रहना किसी को, यही 50-60 साल रहना है। तो कम से कम ऐसे कुछ काम करके जाओ कि ये ना कोई कहे कि मर गया सारा, जो है बात गाली निकाले कि मर गया। अरे आप किसी भी पद पे रहो, पहले लोग हैं, उनके अधिकार हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखो। उसके बाद में फिर आप ऐशो आराम। आप कोई नहीं कहता कि आप जो है अच्छे मकान में ना रहो, अच्छी गाड़ी से ना चलो, और जो है अच्छा खाओ ना, अच्छा पहनो ना, लेकिन ये थोड़ी कि आप किसी के खून, किसी की जान और किसी की इज्जत, इसकी परवाह ना करो। आप जैसे आपको आपके परिवार के सारे मेंबर की इज्जत की परवाह है, जान की परवाह है, वैसे आपको जो है जितने देश में लोग हैं सब की जान